भारत माता की जय। हमारा नेक इरादा 1985 में भारतीय जनता पार्टी से जोड़ा। भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए हमने भारत विकास विचार मंच, राजनीति शुद्धिकरण विचार मंच, भारतीय जनता हितैषी मोर्चा, जन समस्या निदान मोर्चा की स्थापना किया। मंच मोर्चा के नाम स्पष्ट करता है कि हमारे मन में क्या नेक सोच भरा था। सभी मंच मोर्चा के बैठक हुई। संयुक्त बैठक में विचारों के मंथन फलस्वरूप एक दूसरे के जो विचार आए उस पर मंथन हुआ और वर्तमान जो सत्ता में बने रहने का जो होड़ देखा, एक दूसरे का खींचा खींची देखा, महंगा चुनाव लड़ने का होड़ दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए देखा, सत्ता के दहलीज पर उटपुटांग लोगों को सत्ता पर पहुंचते देखा। हमने भारतीय जनता पार्टी में लगातार कहता रहा कि कुछ स्पष्टता, कुछ पारदर्शिता होना चाहिए। टिकट सही लोगों को दीजिए, मां भारती के सच्चे सेवक को दीजिए। और सभी राजनीतिक दलों से हमने बार बार यही अपील किया। तो बता रहा था कि संयुक्त बैठक में जब विचारों का आदान प्रदान हुआ एक दूसरे का, तो हमने स्पष्ट और पारदर्शी, हर बिंदु पर पैमाना मापदंडों से भरा, कुछ ऐसे ऐसे सोच सिद्धांत तैयार किए ताकि आने वाला कल में भारत का विकास सही से होवे, गंदी राजनीति का खात्मा होवे, भारतीय जनता के हित में काम होवे, आम जनों की समस्याओं का निदान सही रूप से होवे। इसके लिए हमने सर्व समाज हितैषी पार्टी का नाम लाया और लोगों को कहा कि सर्व समाज हितैषी पार्टी के उसूलों पर चलिए, नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा कि हम सर्व समाज हितैषी पार्टी को कानूनी रूप से धरातल पर लाएंगे। चूंकि इसके सोच सिद्धांत ऐसे हैं जिसमें कभी कोई घिचकिच होने की कोई संभावना नहीं है। और चूंकि हमारा इरादा नेक सोच लेकर आया है, इसलिए हम सबके हित में, सभी समाज का चिंतन करते हुए सत्ता के दलित पर मां भारती के सच्चे सेवक को पहुंचाने के लिए कुछ नियम स्पष्ट किए। उम्र 65 को टिकट नहीं, संगठन में पद नहीं। भ्रष्ट, लुटेरे, स्वार्थी, अपराधी, दलबदलू को टिकट नहीं, संगठन में पद नहीं। सस्ता चुनाव अभियान चलाकर चुनाव लड़ना है। इसके लिए पार्षद का चुनाव 18,000 में, विधानसभा का 1,60,000 में, लोकसभा का 3,24,000 में लड़ना है। वो भी अपना नहीं, उम्मीदवार अपने अपने क्षेत्र के जनता मालिक से मांग चांग कर चुनाव लड़ेंगे। अपना एक पैसा नहीं लगाना है। जितना चंदा आएगा उसी चंदा से चुनाव लड़ना है। चुनावी प्रचार प्रसार अकेले या 4 आदमी के साथ करेंगे। सर्व समाज हितैषी पार्टी के उम्मीदवार जीतकर काम करेंगे। सबको मुफ्त शिक्षा दिलवाने की व्यवस्था बनाएंगे। सबको मुफ्त स्वास्थ्य सेवा दिलाने की व्यवस्था बनाएंगे। हर घर के बेरोजगारों को रोजगार दिलाने की व्यवस्था बनाएंगे। 3 प्रमुख काम मूल रूप में करना है। इसके लिए सर्व समाज हितैषी पार्टी ने यह सोच विचारधारा लाया है। साथ ही साथ सर्व समाज हितैषी पार्टी
न कभी भारत बंद करेगी, न कभी राज्य बंद करेगी, न कभी सड़क जाम करेगी, न कभी रेल जाम करेगी, न कभी धरना प्रदर्शन करेगी, न कभी कोई चुनावी रैली डेला करेगी। सस्ता चुनाव अभियान चलाने का मूल मंत्र यही है और लोगों से मिलकर रूबरू होकर के एक ही बात कहना है कि हमारे उम्मीदवारों को जिताइए। पहली बार में जीतकर खूब काम करेगा, 5 साल खूब काम करना है इस हमारे उम्मीदवार को और काम के बल पर दोबारा जीतना है। सर्वसम्मति हितैषी पार्टी एसएचपी एक ही बात का ऐलान करेगा आप लोगों के बीच कि हमारे उम्मीदवार को जो हमारे 100 सिद्धांतों से लड़ रहे हैं इसे पहली बार भी जिताइए, दोबारा ये नामांकन करेगा, घर बैठेगा, यदि काम इसका बढ़िया है तो दोबारा जिताइएगा, नहीं तो हरा दीजिएगा। 2 बार अगर पार्षद का चुनाव उम्मीदवार जीतता है तो उसको 2 बार विधायक, 2 बार सांसद, उसी तरह से पद देकर चुनाव लड़ाया जाएगा। माँ भारती के सच्चे सेवक को, काम करने वालों को सत्ता के दलील पर पहुंचाया जाएगा। और हमने सस्ता चुनाव अभियान चलाकर सर्वसम्मति हितैषी पार्टी के उसूलों पर चलकर 2002 में पटना नगर निगम के वार्ड नंबर 53 से मैं चुनाव लड़ चुका हूं। सस्ता चुनाव अभियान चलाकर चुनाव लड़े हैं। 2020 बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ने का मन बनाया तो 2018 में भारतीय जनता पार्टी का 27 मार्च 2018 में 1985 के साथ भाजपा का त्याग किया और 2020 बिहार विधानसभा के चुनाव 184 पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र से हम लड़े। हमने ऐलान किया था जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार 6 बार से जीत रहे थे उनको कि अगर आपने अच्छा काम किया है तो घर बैठिए, कोई प्रचार प्रसार नहीं कीजिए, क्या इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, आप अगर काम किए हैं तो जनता मालिक घर बैठे आपको जिता देंगे। लेकिन मैंने कहा था कि 2020 चुनाव 184 पटना साहिब का हम जीतेंगे, 2025 घर बैठेंगे, नामांकन करेंगे, घर बैठेंगे। सस्ता चुनाव अभियान चलाकर चुनाव हम लड़ रहे हैं और हमारे सोच सिद्धांतों पर बहुत सारे लोग भी लड़ रहे हैं। ऐसे ऐसे सोच सिद्धांतों पर चलने वाले लोगों को जिताइए, क्योंकि महंगा चुनाव लड़ने वाले आपके सेवक नहीं, एक ठग व्यापारी होते हैं। मैंने एक नारा दिया था, मैं लोगों की तरह व्यापार करने नहीं, सर्व समाज के हित में कुछ अलग करने का सोच को लेकर आया हूं। फिलहाल इतना जान लीजिए, जो महंगा चुनाव लड़ रहा है वो आपका सेवक नहीं, एक ठग व्यापारी है। यह नारा हमने लोगों को कहा था, 2020 चुनाव लड़ते वक्त हमने नारा दिया था और आज 2025 अंतिम चुनाव इसलिए मैं कह रहा हूं कि लड़ूंगा क्योंकि 2030 में हमारा उम्र हो जाएगा 63 बरस। तो चूँकि 65 को टिकट नहीं, संगठन में पद नहीं, तो हम तो उससे वंचित हो जाएंगे। इसलिए नियम होता है और सर्वसम्मति पार्टी का सोच सिद्धांत है, अगर हम जीत जाएंगे तो इसको धरातल पर उतारेंगे कानूनी रूप से। इसके सोच सिद्धांत बिल्कुल स्पष्ट और पारदर्शी है, काम करने का मूल मंत्र इसमें दिया हुआ है, माँ भारती के सच्चे सेवक को आगे बढ़ाना है। इसलिए आप सब अभी साथ दें। जय हिंद, भारत माता की जय।